जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग में आप लोग उनका जितना भी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, आज के वीडियो में सारा का सारा मैं कंप्लीट करूंगा। बच्चों आप लोग को जो हमेशा एक टेंशन लगे रहता है ना कि अकाउंटिंग में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इतना ज़्यादा थ्योरी है, सर इसको करे कैसे। पहली बात तो थ्योरी रटना आप लोग छोड़ दो, थ्योरी को अच्छे से समझो, ठीक है। प्रैक्टिकल बेसिस पे थ्योरी को समझो, आराम से आप लोग को समझ में आएगा कि अकाउंटिंग को लिखना कैसे है। देखो आज का वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोगों को कभी रटने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग में बेसिकली सबसे पहला क्या चीज़ देखा जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और अकाउंटिंग में बिजनेस में जो जो टर्म्स आता है ना, उस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, उससे पहले मैं आपको छोटा सा आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूं, आप लोग अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो बच्चों, बचपन में जब आप लोग जब छोटे होंगे ना, तो आप लोगों को मनी का वैल्यू नहीं पता होगा। मनी का वैल्यू कब पता लगा, जब थोड़े बड़े हुए, और तब आपको पता लगा कि ये जो पैसे हैं ना, मतलब आपका करेंसी, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, जो भी, इससे हम लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। ये जिस दिन आपको पता चल गया कि हाँ पैसे से ही सामान खरीदा जा सकता है, उस दिन से आप लोग अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बहुत लोग का ये सवाल था कि सर 11 में डायरेक्टली अकाउंट आ जाता है, कैसे टैकल करें, बहुत ज़्यादा टफ लगता है। आप लोग आज से अकाउंट नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग बचपन से अकाउंट पढ़ते हुए आ रहे हो। तो जिस दिन आपको ऐसा लगा कि हाँ पैसे से हम लोग सारा सामान खरीद ले रहे हैं, तो वहीं से आप लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिए। इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग को समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पीके देखे होंगे। पीके में आप लोग क्या देखे, जब आमिर खान स्पेस से आया तो उसको पता था कि खाने के लिए उसे पैसे का ज़रूरत है, नहीं, वो क्या करता था, नोट देता था, उसको खाने मिल जाता था। लेकिन लास्ट में उसको क्या पता चला कि गांधी जी का फोटो को अगर किसी को दे तो खाने मिल जाएगा, ऐसे उसको लगता था। वो गांधी जी का फोटो कलेक्ट करता था। लेकिन बाद में क्या पता चला कि गांधी जी का फोटो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का नोट में ही उसका वैल्यू है, अदरवाइज उसका वैल्यू नहीं है। तो जिस दिन उसे पता चला कि पैसे का वैल्यू क्या है, उसे वो अकाउंटिंग के हिसाब से समझने लग गया। अब इसी चीज़ को हम लोग प्लॉट करेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। तो अभी आप लोग को समझ में आया कि अकाउंटिंग में जैसे आप लोग पैसे का वैल्यू को समझने लग गए, तब से आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोग का, वो है मनी। इस चीज़ को याद रखना है, मनी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आप लोग का, मनी। तो अकाउंटिंग में एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी बातें होंगी ना, सिर्फ मनी का बात होगा। जैसे हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं या कोई भी काम करते हैं, सब में अलग अलग बातें होती है। मैथ में नंबर्स की बातें होती है, साइंस में साइंटिफिक चीज़ें बातें होती है, अकाउंट्स में याद रखना सिर्फ पैसे का बात होगा और किसी भी चीज़ का बात नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या आता, मनी। आपके ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आगे पीछे सब जगह सिर्फ मनी ही मनी। तो अकाउंटिंग क्या है सर, देखो ये तो मैं लिखा चुका हूँ आप लोग को यहाँ पे कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमिक एंटिटी टू स्टेक होल्डर फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। ये हो गया आप लोग का रटने का बात, क्योंकि बुक्स में ऐसा दिया गया है, आप लोग इसे कैसे रटोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान क्या देना है, इस चीज़ को समझ जाओ, ये आसानी समझ में आ जाएगा। मतलब बिजनेस में जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा ना, ट्रांजैक्शन याद रखना, ट्रांजैक्शन क्या है सर, कोई भी लेन कोई भी देन, मतलब कोई सामान खरीदे एक ट्रांजैक्शन है, कुछ चीज़ें बेचे वो ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसा का जाना एक ट्रांजैक्शन है, पैसा का आना एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड आप लोग को करना है। मतलब आपका इनकम क्या है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है, बस इस ट्रांजैक्शन को आप लोग रिकॉर्ड करते रहे। आप लोग के पास एक अकाउंट बुक होगा, अकाउंट बुक में जैसे आप लोग बिजनेस में क्या देखेंगे कि अकाउंट बुक में लिए, हाँ
ये चीज़ें जो है हमारा इतना रुपया आया, इतना रुपया गया, ऐसे कॉलम बनाओ और लिखते रहो, इतना रुपया आया, इतना रुपया गया। लास्ट में जब टैली करेंगे, इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस कम होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट, है कि नहीं? इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? मतलब खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब इसी चीज़ को समझना, ये तो प्रैक्टिकली हम लोग समझ लिए ना, ये हम लोग प्रैक्टिकली समझ लिए कि मनी का ही काम है पूरा का पूरा बिजनेस में, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, चाहे वो इनकम का हो या फिर एक्सपेंसेस का हो। इनकम ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ तो लॉस। क्लियर हो गया? अब देखो हम लोग को क्या समझना है सर, इसी के बेसिस पे अभी हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग का मीनिंग को लिखेंगे। देखो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग is the process, accounting is the process of recording business transaction in systematic manner in term of money and analyzing a result, ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। देखो हम लोग प्रैक्टिकल से ही कैसे हम लोग आराम से इसका डेफिनेशन बना लिए। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, क्या चीज़ का? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अभी बताया ना ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर रहे, इनकम और एक्सपेंसेस को देख रहे, तो डे टू डे जितना भी हम लोग का ट्रांजैक्शन और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर में। वो सिस्टमैटिक मैनर को ही अकाउंटिंग बोला जाता है, ठीक है ना? इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन मनी वैल्यू हो उसका तभी रिकॉर्ड करेंगे। और एनालाइजिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा सबसे पहला चीज कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, लेकिन वो मनी फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हो गया? और उसका रिजल्ट बताए, मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस। ये हो गया हम लोग का सबसे पहला चीज है, वो है हमारा अकाउंटिंग। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाते हैं हम लोग, एसेट्स। एसेट्स होता क्या है? देखो एसेट्स में ये बताया गया है कि बिजनेस का कोई भी ऐसा सामान जो एग्जैक्टली अगर देखा जाए उसका इकोनॉमिकल वैल्यू हो और वो आपको कमा के दे रहा है अभी भी और फ्यूचर में भी, उसको बोलते हैं हम लोग एसेट्स। मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी जो आपको कमा के दे रहा है, जो अभी भी कमा के दे रहा है और फ्यूचर में भी कमा के देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा, अभी इसको हम लोग सब कैटेगराइज करेंगे कि कितना टाइप का एसेट्स होता है, इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। तो एसेट्स में सबसे पहले हम लोग क्या पता चला कि ये बिजनेस का प्रॉपर्टी है जो आप लोग को अभी और फ्यूचर दोनों में कमा के दे। अभी इसको समझेंगे थोड़ा सा ब्रॉडली। यहाँ पे ये बताया गया कि क्लासीफाई इनटू करंट एंड नॉन करंट। ठीक है, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम लोग समझेंगे इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एसेट्स को तीन पार्ट में यहाँ पे बांट दिए। सबसे पहला करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स क्या है हम लोग समझ गए, बिजनेस का प्रॉपर्टी जो आप लोग को कमा के दे रहा है। ठीक है, अभी फ्यूचर दोनों में। क्लियर हो रहा है? और बिजनेस का कुछ ऐसा सामान जिसको हम लोग खरीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, वही हो गया हम लोग का एसेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला करंट एसेट्स को हम लोग जानेंगे कि करंट एसेट्स एग्जैक्टली है क्या। तो करंट एसेट्स बेसिकली हम लोग का क्या होता है कि एक ऐसा एसेट जिसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। कैश क्या है सर?
कैश, नगद, पैसे नहीं बोलना, नगद। तुम्हारे पॉकेट में जो है वो पैसे नहीं है, वो एग्जैक्टली पैसे जो होते हैं ना वो करेंसी का नाम है, हम लोग का इंडियन करेंसी का नाम है नगद। तो जो भी चीज है कन्वर्टेड इनटू कैश, इजीली कैश के फॉर्म में आप लोग जिसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज क्या है, ये हमारा करंट एसेट्स है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसका आप लोग ले सकते हो, जस्ट लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके बैंक में है, ठीक है। डेटर, डेटर क्या है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। और ये करंट एसेट्स कैसे है, ठीक है। कोई भी स्टॉक, ये सारा का सारा चीज हम लोग का करंट एसेट्स, और भी बहुत सारा चीज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो करंट एसेट्स क्या हुआ, करंट एसेट वो चीज हुआ जिसको हम लोग कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सब कुछ एग्जांपल्स है उनका। फिक्स्ड एसेट्स क्या हुआ सर, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिस सामान को हम लोग बिजनेस का लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदे, जिस सामान को बिजनेस का लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदे, जस्ट लाइक आपका यहां पे लिख सकते हो, ये लॉन्ग टर्म हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो, मान लो यहां पे आप लोग मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज जो हम लोग सालों साल यूज करने के लिए जिस एसेट्स को खरीदते हैं, समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए खरीदना। ये दो टाइप का होता है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में दो पार्ट है, एक टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स। जिस फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, एवर सीन और टच्ड, इसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, और नॉट सीन और टच्ड, ये चीज किसको बोलते हैं हम लोग, इनटेंजिबल को। क्लियर। टेंजिबल एसेट्स जो है जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो तीन टाइप का होता है। एक होता है मूवेबल, मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स क्या है, जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं। आप चेयर को लोग खिसका दो, चेयर हम लोग किस लिए खरीदा, बिजनेस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप फर्नीचर को आप खिसका दो, हो गया, वो मूव कर रहा है ना इधर उधर। लेकिन जो मूव नहीं करता उसको बोलते इमूवेबल एसेट। तो ऐसा क्या चीज है जो मूव नहीं करता, लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पे आप फर्नीचर लिख सकते हो इसका एग्जांपल पे, है कि नहीं। इमूवेबल में आप लोग क्या करोगे, इमूवेबल में ध्यान दो, इमूवेबल में आप लोग लिख सकते हो लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें मूव नहीं होता अपने जगह से। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बिल्डिंग उठा के लेके चले गए दूसरी जगह पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, वेस्टिंग एसेट्स को हम लोग को समझना है, एक ऐसा एसेट जिसको यूज करने के बाद वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। जैसे आप लोग एक फर्नीचर यूज किए, एक मशीन यूज किए, वो खराब हो गया, खत्म हो गया, फिर दूसरा मशीन आ जाता है, दूसरा फर्नीचर आ जाता है। लेकिन वेस्टिंग एसेट्स एक ऐसा है, जस्ट लाइक ऑयल वेल, तेल का कुआं, ठीक है। इसको जब यूज हम लोग करते हैं ना, पेट्रोलियम नीचे से निकालते हैं ना, तो वो जगह पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, वहां पे पेट्रोल फिर से नहीं आएगा, आएगा करोड़ों साल के बाद आएगा। तो ऑयल वेल परमानेंटली खत्म हो जाता है। कोल माइन, कोल माइन, ये जो है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। क्लियर हो गया। यहां पे अभी हम लोगों को क्या देखने को लिए मिला कि टेंजिबल एसेट तीन टाइप का, मूवेबल जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, इमूवेबल जिसको मूव नहीं कर सकते हैं। वेस्टिंग एसेट किसको बोलते हैं, एक ऐसा एसेट जिसको यूज करने के बाद वो परमानेंटली खत्म हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल वेल और कोयल माइन। ऐसा बहुत सारा चीज है, लैंड माइन भी आप लोग देख सकते हो, मतलब जब भी माइनिंग्स होता है, पहाड़ वगैरह खुदता है, या कोई भी खान हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, पत्थर के लिए, मिनरल्स के लिए, जो भी चीजें। क्लियर हो गया। हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो गया। अब आता फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जो कि अभी अगर उसको खरीदे,
ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस अभी हम लोग करें उस चीज के ऊपर तो वो फ्यूचर में उसका बेनिफिट देगा। फ्यूचर में बेनिफिट देना मतलब जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट। अब देखो क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हम लोग बहुत सारे चीज़ों में खर्च करते हैं, जस्ट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एमसीए सर्टिफिकेट के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जो चीज़ें, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के पास जो जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उस चीज़ के ऊपर में खर्च करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा हैवी एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है, मान लो आज आप लोग बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हो सकता है आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है या फिर आप गुटखा ऐड कर, जो भी, ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी को लेके आए ऐड करवाने के लिए, वो आपसे मांगा क्या, 10 करोड़ रुपया, ठीक है। तो सोचो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है और 10 करोड़ रुपए आपका चले गया, तो क्या आप 10 करोड़ रुपया लॉस दिखाओगे क्या, नहीं, आप क्या करोगे कि इस 10 करोड़ को जो है ना हम लोग एक्सपेंसेस वाइज दिखाएंगे। कैसे एक्सपेंसेस दिखाएंगे, इस 10 करोड़ को आने वाला 10 साल, 20 साल, 25 साल में दिखाएंगे। मान लो 10 साल में, तो हर साल 1 करोड़ रुपया आपको एक्सपेंसेस में शो करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन इसका आउटकम हम लोग को फ्यूचर में बहुत शानदार मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो ये रहा हम लोग का टाइप्स ऑफ एसेट्स पूरा का पूरा। अब हम लोग को क्या देखना है, इसका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता क्या है सर, लाइबिलिटी का मतलब ये होता है बिजनेस का कर्ज, बिजनेस का कर्ज, कर्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट, बिजनेस का कर्ज जो कि बिजनेस के बाहर वाले को देना है, अंदर वाले को नहीं, बाहर वाले, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, उसको बोला जाता है लाइबिलिटी। मतलब डेट जो है कर्ज, मतलब जो कर्ज हम लोग लिए हैं बिजनेस के बाहर से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस का कर्ज। क्लियर हो गया। और बाहर वाले को जो चुकाना होता है, अब ये कितने टाइप का होता है इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लाइबिलिटी भी पता चल गया, बिजनेस का कर्ज ये 3 टाइप का होता है। करंट लाइबिलिटी, जिस उधार को 1 साल के अंदर विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर चुकाना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी। ये भी बहुत अलग अलग इसका एग्जांपल्स है, जस्ट लाइक आप लोग लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ऐसा बहुत सारा चीज है जो आप लोग लिख सकते हो। तो फिलहाल अभी 3 एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का फिक्स्ड लाइबिलिटी, एक ऐसा लाइबिलिटी जो कि 1 साल का बाद तक चलता है। बहुत सारा ऐसा लाइबिलिटी भी होता है ना जो लाइफ टाइम तक चलता है, मतलब उधार जो है चुकाएंगे 1 साल के बाद, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल का बाद तक वो उधार चलते रहता है। बहुत सारा ऐसा भी उधार है जो लाइफ टाइम तक चलता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी उस लाइबिलिटी को बोला जाता है जो फ्यूचर इवेंट में पता चलता है, फ्यूचर में पता चलता है कि वो लाइबिलिटी मतलब बिजनेस का कर्ज वो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला पेंडिंग केसेस, पेंडिंग केसेस मतलब केस हो गया है और वो फ्यूचर में पता चल जाएगा कि ये लाइबिलिटी है या नहीं। जैसे हम लोग गारंटी वारंटी देते हैं ना, अगर कुछ भी नहीं हुआ प्रोडक्ट को तो हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, लेकिन
कंज्यूमर का प्रोडक्ट को अगर कुछ हो गया तो हमें उसे ठीक करवा के देना पड़ेगा कि नहीं। तो ये कब पता चलता, फ्यूचर में। और एक तो पेंडिंग केसेस, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, बुक में आपका बहुत सारा चीज दिया गया, आप वो सब चीज को देख लोगे। तो लाइबिलिटी यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है, जिस कर्ज को 1 साल के अंदर चुकाना है, ठीक है। फिक्स्ड लाइबिलिटी किसको बोलता है, जिसको 1 साल के बाद तक हम लोग चुकाते हैं। बहुत सारा ऐसा लाइबिलिटी है जो लाइफ टाइम भी होता है। कॉन्टीजेंट क्या है, जो हमारा फ्यूचर इवेंट में पता चले, जिसमें एक एग्जांपल में पेंडिंग केसेस लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या है, कैपिटल वो चीज है, मनी और मनी वर्थ। मनी वर्थ, इसका मतलब ये है कि पैसा या पैसे से जुड़ा हुआ, मतलब पैसे का वैल्यू का कोई भी चीज बिजनेस में अगर हम लोग लगाएं तो उसे कैपिटल बोलते हैं। अपना बिजनेस में अगर पैसे या पैसे से जुड़ा मतलब जैसे अभी फर्नीचर खरीद के लेके आ गई, मशीन्स खरीद के लेके आ गए, तो ये सब का वैल्यू है कि नहीं है। तो पैसे का वैल्यू या पैसा अगर हम लोग बिजनेस में, खुद का बिजनेस में अगर लगाएं, पूंजी जिसको बोलते हैं, वो है कैपिटल। अगर दूसरे के बिजनेस में लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर हो गया, ये है हमारा कैपिटल। आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब चीज का लेते रहे। उसके बाद हम लोग का कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स आता है। बैड डेट। बैड डेट होता है क्या है, बैड डेट का मतलब ये होता है डूबा हुआ कर्ज। डेट का मतलब मैंने अभी बताया ना लाइबिलिटी में कि कर्ज को बोलते हैं डेट। बैड डेट का मतलब डूबा हुआ कर्ज, जो पैसे हम लोग किसी को उधार दिए हैं अब वो रिटर्न नहीं करने वाला, ये कंफर्म हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब बिजनेस का इनकम, चाहे वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। डायरेक्टली मतलब सेल से जो पैसे आते हैं वो डायरेक्ट इनकम होता है, उसको छोड़ के और किसी भी तरीके से बिजनेस में पैसे आए वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो ये सारा का सारा चीज क्या है, ये सारा का सारा चीज हम लोग का हो गया रेवेन्यू। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो हम लोग का क्या आता है, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्या है, एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस में हम लोग कमाने के लिए बहुत सारा चीज खर्च करते हैं। ठीक है, वो खर्च क्या क्या है, जैसे मान लो कि हम लोग किसी को वेजेस देते हैं, वेजेस मतलब तनख्वाह, किस चीज के लिए दे रहे हैं, वो हमारे पास काम कर रहा है बोल के हम लोग उसको वेजेस दे दे रहे, वेजेस दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा ना, क्योंकि वो हम लोग के लिए काम करके दे रहा है। ऐसा बहुत सारा खर्च जो बिजनेस करता है, किस चीज के लिए, बेनिफिट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, उस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब भी यही है कि उसको आप लोग खर्च बोल सकते हो, लेकिन ये जो खर्च जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 टाइप का खर्च होता है। सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है हमारा रेवेन्यू, तीसरा होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, अभी फिक्स्ड एसेट बताया ना कि जो हम लोग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जब भी हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एसेट्स खरीदे ना, वो खर्च जो हुआ, यहाँ पे एसेट्स अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, जब हम लोग करंट एसेट्स मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस में जब खर्च करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोला जाता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में बेनिफिट दे। बताया था अभी एसेट्स में ही फिक्टिशियस एसेट, जिसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग एसेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स में जो भी चीजें हम लोग खर्च कर रहे हैं वो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोला जाता है? अभी आप लोग को बताया, इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट। इसी चीज को हम लोग को समझना होता है कि हमारा एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम होना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लॉस। लॉस में क्या है? सेम वही चीज लेकिन अपोजिट, एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या हो जाएगा? वो लॉस बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये सब चीज तो आप लोग पहले से जानते होंगे। अब आता है हमारा इनकम। इनकम हमारा क्या है? रेवेन्यू और इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सेम चीजें हैं। डायरेक्ट इनकम हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है। इनकम मतलब क्या है? जो भी चीजें बिजनेस में बेनिफिट्स आ रहा है वो सारा का सारा इनकम है। चाहे वो डायरेक्ट सेल से आ रहा तो डायरेक्ट, इसको छोड़ के कोई भी इनकम आए वो इनडायरेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा क्या आता है? गेन। देखो बहुत लोग को एक चीज में प्रॉब्लम आता है, प्रॉफिट्स और गेन। प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है ना? एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम। लेकिन गेन जो है ना, ये हमारा नॉन करंट एसेट्स को जब हम लोग सेल करते हैं ना, उसमें अगर वैल्यू से ज्यादा पैसा आ जाए, जैसे मान लो 100 रुपया कुछ चीज है, उसको अगर हम लोग बेच दे रहे हैं और 110 में, लेकिन नॉन करंट एसेट्स, याद रखो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का बात नहीं हो रहा, नॉन करंट एसेट्स जब हम लोग बेच दे रहे हैं ज्यादा वैल्यू में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग उधार देते हैं, जिस पर्सन को हम लोग उधार देते हैं। मान लो मैं XYZ को 2 लाख रुपया उधार दिया, उधार सामान दिया, ठीक है, बिजनेस से सामान दिया, गुड्स दिया, तो वो उधार किसको दिया? वो XYZ को, और वो XYZ क्या है? हमारा डेटर, जिनको हम लोग उधार दिए हैं। क्लियर हो गया? क्रेडिटर क्या है? जिनसे हम उधार लिए हैं, मतलब अपना मटेरियल का या फिर कोई भी सामान जो उससे उधार लेके आए हैं, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। किससे खरीदे? जिससे XYZ से खरीदे ना, तो वो XYZ क्या है? वो है हमारा क्रेडिटर। याद रहेगा? जिससे हम लोग उधार लेके आए। क्लियर? उसके बाद हम लोग का आता है ड्राइंग। ड्राइंग किसको बोलते हैं? ओनर। याद रहे, ओनर मतलब मालिक, अपना पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ भी चीज है, मतलब मनी वर्थ या मनी, पैसा या पैसा का वैल्यू का कुछ चीज अगर खुद के यूजेस के लिए अगर ले ले तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। मतलब मनी वर्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे फर्नीचर, उसका कुछ वैल्यू तो होगा ना, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, कुछ तो होगा ना। तो पैसे का कुछ भी चीज अगर हम लोग ले ले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। लेकिन ओनर लिया हो, याद रहे, ओनर लेगा तो ही अपना पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं लेना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए लेना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? गुड्स। जो भी सामान हम लोग बेचने के लिए खरीदे, जो भी सामान हम लोग बेचने के लिए खरीदे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुड्स। मतलब सामान इसीलिए लाए हैं ताकि बेच सके। क्लियर हो रहा? उसके बाद स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं? जो भी अनसोल्ड चीज है, मतलब हम लोग लेके तो आए हैं बेचने के लिए लेकिन अभी बचा हुआ है, बिजनेस में वो बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टॉक। क्लियर हो गया? लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का ही बात नहीं हो रहा यहाँ पे, मतलब जो सामान हम लोग बेचने के लिए रखे हैं ना, सिर्फ वो बच गया बोल के वो स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल भी बचा है तो भी वो स्टॉक है। क्लियर हो गया? अब इसमें बहुत सारा चीज है, वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा बहुत सारा चीज है, फ्यूचर में इसको हम लोग समझेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है परचेज। परचेज मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कोई भी रॉ मटेरियल्स खरीद के, मतलब कोई भी चीजें जो बिजनेस के लिए हम लोग खरीद के लेके आए, ठीक है, उसको बोलते हैं परचेज। लेकिन याद रहे, ये जो खरीदारी है ना, चाहे वो कैश में लेके आए, चाहे वो उधार में लेके आए, क्रेडिट में, सारा का सारा ओवरऑल चीज हमारा परचेज में कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गया? कोई भी गुड्स हम लोग खरीदे उसको हम लोग परचेज बोलते हैं। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स में भी सेम चीजें हैं, हम लोग अपना सामान को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्लियर हो गया? हम लोग अपना सामान को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं, चाहे वो उधार में बेचे चाहे वो कैश में बेचे, सब का सबको लिखना, दैट इज टोटल सेल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हमारा
ट्रेड डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट एग्जैक्टली दो टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक हमारा कैश डिस्काउंट होता है। लेकिन पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को समझेंगे। देखो ध्यान देना ये है कि डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या है सर, कैश डिस्काउंट क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट ये है जब कोई भी मर्चेंट, मतलब देखो एक मैन्युफैक्चरर है, वहां से होलसेलर जाके सामान खरीदता है, तो बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, मतलब हैवी क्वांटिटी में खरीदता है, तो उसे छूट मिलते हैं कुछ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है ना, कैश डिस्काउंट ये होता है कि जब हमें किसी से पैसे लेने होते हैं तो जल्दी लेने के लिए उसको कुछ हम लोग डिस्काउंट देते हैं कि वो पैसा जल्दी दे दे। आज अगर दे दोगे ना तो 10% आपका छूट दे देंगे, तो आज मुझे पैसा दे दो, ये चीज। तो इस पैसे को निकलवाने के लिए जो छूट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन जो बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं उसमें जो मर्चेंट को जो डिस्काउंट मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये सब चीजें जो है, इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो आप लोग को मैंने अभी समझाया। होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग लाइक करके जाना यहाँ पे, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आया या वो चीज़ें नहीं समझ में आया। और नंबर हमारा फ्लैश तो होता होगा, व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। न्यू यूज़र सब्सक्राइब करके जाना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।